तो जहाँ हमारा देश 79 स्वतंत्रता अगस्त मना रहा था, आज़ादी का दिन, वहीं मनीषा के साथ इतनी बुरी हालत से बुरी घटना घटती है कि शायद ये देश की आज़ादी के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है कि क्या हमारा देश अब भी आज़ाद है, हम अब भी आज़ाद मुल्क में रहते हैं, अब भी हमारा हिंदुस्तान क्या आज़ाद हो गया है। आपके दिमाग में नहीं आते ये सवाल कि क्या आप ये नहीं सोचते कि क्या अब भी देश आज़ाद है, जहाँ एक मनीषा को इतनी बेरहमी से, जिसके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दोस्तों बताया गया कि मनीषा की गले की हड्डी गायब थी, किडनी गायब थी, सब छोड़िए मनीषा की बच्चेदानी तक भी गायब थी। ये पोस्ट इस तरह दुष्कर्म किया गया मनीषा के साथ। ये दुष्कर्म हुए थे मनीषा के साथ, वो भी 17 अगस्त को हुआ था, जहां पूरी दुनिया मतलब आज़ादी मनाए, वहीं किसी की बेटी के साथ आज़ादी के दिन ये हुआ। आपने देखा सुना होगा मनीषा का कांड। बता देते मनीषा कौन थी दोस्तों। मनीषा एक हरियाणा की रहने वाली थी और जो कि 19 साल की थी और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी प्ले ग्रुप की, जो कि नर्सिंग होम के लिए कॉलेज में एडमिशन लेने जा गई थी। फिर लौट कर वो वापस आती ही नहीं। फिर उसके घर वाले दोस्तों पुलिस को इन्फॉर्मेशन करते हैं कि मेरी बेटी गायब हो गई है। पुलिस वाले कहते हैं कि अभी आपकी बेटी जवान है, हो सकता है भाग गई होगी। यानी कि उनके रिस्पॉन्स में उनको मतलब वो ज़्यादा सीरियस ही पुलिस नहीं लेती है इस मैटर को। क्यों? क्यों कहती है कि वो जवान थी, कहीं भाग गई होगी। लेकिन उसके बाप ने कहा कि ना मेरी बेटी को छोटे कपड़े पहनती थी, ना रात बिरात घूमती थी, और दूसरी बात दोस्तों ना ही वो मतलब पार्टी की शौकीन थी। यानी कि एक सिंपल सादी लड़की दोपहर से ही गायब, दिन दहाड़े उठा ली जाती। तो बात ये हुई। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि मेरी बेटी गायब, पुलिस कहती गायब हो गई हो, लेकिन 13 अगस्त को शायद उसकी लाश मिलती है खेत में, गांव के भिवानी, जहाँ भिवानी के एक गांव है वहाँ उसकी लाश मिलती है। फिर पता न होने के बाद लाश इस स्थिति में मिलती है, बताया जा रहा है कि गले की मतलब आप अगर देखते तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते। और शायद फर्स्ट रिपोर्ट में ये भी था कि उसके मुंह पर तेजाब डाला गया था कि लड़की पहचानी न जाए। फिर दोस्तों अब इतना होने के बाद वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के 5 पुलिस को शायद सस्पेंड कर दिया है, ऑफिसर को, और कईयों को मतलब ट्रांसफ़र भी कर दिया है। तो कईयों को ट्रांसफ़र भी कर दिया है और कई को वहाँ का सस्पेंड कर दिया है। लेकिन उनके घर वालों ने, मनीषा के घर वालों ने सबको लेने से मना कर दिया था। कहा था जब तक हमें हमें न्याय नहीं मिलेगा, ये पता नहीं चलेगा, तब तक हम ये सब नहीं लेंगे। और दोस्तों फिर उसके बाद एक रिपोर्ट आती है जिसमें ये सब दावा होता है कि झूठ है। सिर्फ ये है कि उसने आत्महत्या की, उसके पास एक नोट्स मिला है। लेकिन उसके घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे थे कि मतलब ये आत्महत्या कर सकती है। फिर उसके बाप भी अचानक से कहने लगते हैं कि हो मतलब प्रशासन अपने काम में लगी है, हो सकता है मेरी बेटी ने आत्महत्या किया हो। तो इसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ा मसला है जो सबके समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आखिर क्या हुआ था, ये आत्महत्या है या हत्या, कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन जिस तरह उसकी लाश मिली लग नहीं रही थी। आप ही बताइए, अगर कोई आत्महत्या करेगा तो क्या अपनी हड्डी ही खा लेगा? पहले खाएगा तो कैसे करेगा, और कर लिया है तो उसके बाद कैसे करेगा? तो मुद्दे बहुत उठते हैं। फिर दोस्तों अब सीबीआई जांच भी हो रही है वहाँ पर। तो क्या यही हमारा देश अब आज़ाद हो चुका है? ऐसे ही लोगों को, इनको ऐसी सज़ा देनी चाहिए कि जिस तरह मशीन में गन्ना के जूस को पेर दिया जाता है, ताकि जब दोबारा ये ऐसा काम करे जो भी मुजरिम है, अगर ये बात साबित होती है जो भी मुजरिम है उसे ऐसी ही सज़ा देनी चाहिए, ताकि किसी की बहन बेटी के साथ दोबारा न करे। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, अगर ऐसे ही दबा लिया गया सब मामला तो सबकी बहन बेटियां सब पर आ जाएगी। अगर आप आज चुपचाप हैं कि मतलब कुछ नहीं होगा, जिसके घर का मामला वही जाने वही करे, तो ठीक है भाई फिर करे। लेकिन अगर सोशल मीडिया पे आप सब लोग मिलकर आवाज़ उठाते हैं तो वो आवाज़ बड़ी बनती है और उसको सीरियस लिया जाता है। उसका परिवार इस लायक नहीं है जो बहुत अमीर में हो। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़्यादा करें ताकि लोगों को पता चले कि
अभी हमारे देश में क्या हो रहा है। अगर यही हाल रहा, अगर हम ऐसे ही रहे तो कब आज़ाद होगा हमारा देश। बस सिर्फ आज़ादी का दिन मना लेने से आज़ाद हो गया, नहीं, जिस हालात में होना चाहिए वो देश, कि हाँ लोगों को लगे कि आज़ाद है, बहन बेटियों को लगे कि हाँ हम सेफ हैं, हम निकलते हैं कहीं जा रहे हैं। कोई भी पिए पिया घूम रहा है, दारू रहा, आकर पकड़ लेता किसी भाई किसी बहन। कितने रेप हमको देखने मिले पिछले साल में, कितनी बुरी बुरी घटनाएं देखने को मिली। तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक और सब्सक्राइब आप करें ना करें, लेकिन आप शेयर जरूर करें, ताकि इससे लोगों की आंखें खुल सकती हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।